जय हिंद दोस्तों। हम आज पढ़ाने जा रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और भारत का संविधान। ये किसमें है? पॉलिटिकल साइंस में। तो आज हम पढ़ाने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस का भारत का संविधान भाग 1 को पढ़ाने जा रहे हैं। भाग 1 को पढ़ाने जा रहे हैं। और इससे पहले देखेंगे हम लोग कि भारत में संविधान में कितना भाग है। तो इसमें 22 भाग है। कितना भाग है? 22 भाग है। और अनुच्छेद कितना है? 345 है। कितना? 395 अनुच्छेद। कितना है? 395 अनुच्छेद है। कितना? 395 अनुच्छेद है। अनुच्छेद 395 है। अनुच्छेद में संशोधन नहीं होता है। संशोधन अनुच्छेद के अंदर होता है। कितने किस में होता है? अनुच्छेद के अंदर होता है। मान के चलिए कितना है? 395 अनुच्छेद है। 395 अनुच्छेद है तो संशोधन करने का मतलब नहीं है कि 396 अनुच्छेद कर दें। 396 अनुच्छेद नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद के अंदर जैसे हो गया, मान के चलिए 96 है। 96 आर्टिकल 96, 96 में ये जोड़ेंगे, बी जोड़ेंगे, सी जोड़ेंगे, सी का फिर जोड़ेंगे, ये जोड़ेंगे, बी जोड़ेंगे। इस तरह हम लोग संशोधन कर सकते हैं। और संशोधन कर सकते हैं कब? अनुच्छेद 368 में। 368 और भाग 20 में कहा गया है कि संविधान में आप संशोधन कर सकते हैं। तो कितना भी है? संशोधन कर सकते हैं। और भाग 20 में और 368 अनुच्छेद में कहा गया है कि आप संविधान में संशोधन कर सकते हैं। पहले का जो स्थिति था भारत में और आज का स्थिति है, इसके हिसाब से क्या संशोधन होना आवश्यक है। संशोधन नहीं होगा तो उस जमाने का और इस जमाने का अंतर नहीं होगा। और अंतर दिलाता है संविधान। संविधान संशोधन कीजिएगा तो अभी नए मॉडल जमाना है, उस समय था और इस समय का बहुत डिफरेंट है, बहुत परिवर्तन हुआ। तो समय समय पर संविधान संशोधन होना चाहिए। ये आर्टिकल 368 में कहा गया है और भाग 20 में कहा गया है कि समय समय पर संशोधन होना चाहिए संविधान में। तो समय समय पर संशोधन हो सकता है, लेकिन नहीं, ये संविधान को नहीं हटा सकते आप। ये किस कहा गया है? 20 में। संविधान को अनुच्छेद में नहीं जोड़ सकते हैं। ये कहा गया है भाग 20 में। संविधान में आप संशोधन कर सकते हैं और संशोधन कर सकते हैं अनुच्छेद का ये बी सी जोड़कर संशोधन कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप आर्टिकल को बढ़ाएंगे। तो आप समझ गए होंगे। तो संशोधन कर सकते हैं। लिखा कहा गया है 368 में कहा गया है संविधान संशोधन के बारे में। और संविधान संशोधन किससे लिया गया है? ये साउथ अफ्रीका से दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है ये संविधान संशोधन। और जिस समय संविधान बना था उस समय कितना था अनुसूची? उस समय अनुसूची की संख्या कितना था यार? और वर्तमान में अनुसूची कितना है? अनुसूची 12 है। वर्तमान में कितना है? 12 है। जिस समय अनुसूची पढ़ाएंगे उस समय आपको क्लियर कर देंगे। तो आप इतना देख लिए हैं। भाग 1 में चलते हैं। भाग एक में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है। क्या है? भारत राज्यों का संघ है। इसमें 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश। कितना है? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। कहा गया है भारत राज्यों का संघ है। इसमें कितना है? 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। 8 क्या है? 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ये कहा गया है। अगर ये 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश में अगर कोई अपना अलग देश बनाना चाहता है, उसको कूट कूट के यहीं पे मिलाओ, उसको अलग राज्य नहीं होने दो। ये क्या कौन कहता है? अनुच्छेद 1 कहता है। इसी तरह 1984 में जब इंदिरा गांधी का राज चल रहा था, उस समय पीएम कौन थे? इंदिरा गांधी थे। तो उस समय भिंडरावाला कहाँ का? पंजाब का। उस समय भिंडरावाला पंजाब का जो भिंडरावाला था उसे पाकिस्तान बहका दिया था और बोल रहा था ताजिकिस्तान देश बनाने के लिए। और ये भिंडरावाला था वो अमृतसर में छुप गया था और वहीं से अपना आंदोलन कर रहा था। वहीं से अपना आतंकवादियों का जो संगठन बना रहा था। कहाँ छुपकर? अमृतसर में। और वहां का सिख लोगों का कहना था अगर यहाँ पे अगर कोई भी सेना आया तो यहाँ पे खून खराबा होगा, गोलीबारी होगा, ये हम लोग का धर्म का आहत पहुंचेगा। तो इंदिरा गांधी ने ये प्रस्ताव को रद्द कर दिया और अपना सेना भेजा वहां पे। कहा? अमृतसर में। और वहां पे भिंडरावाला को मार गिराया था। तो इससे उस सबको सिख लोगों का धर्म को आहत पहुंचा। उसी में था जो इंदिरा गांधी का गार्ड था बेयत सिंह और संवत सिंह। ये सिख रेजिमेंट थे। ये क्या थे? सिख रेजिमेंट थे। तो उसने क्या किया? इंदिरा गांधी को गोली मार दिया और इंदिरा गांधी को गोली मारकर 1984 में उसको हत्या कर दिया। मेन रीजन यही था। और इस ऑपरेशन का नाम क्या था?
ब्लू स्टार, क्या नाम था? ब्लू स्टार था। तो आप समझ गए अनुच्छेद एक, अनुच्छेद एक समझ गए। अनुच्छेद दो देखें, अनुच्छेद में संसद द्वारा नए राज्यों का प्रवेश, संसद द्वारा नए राज्यों का प्रवेश। अनुच्छेद दो में क्या है? अनुच्छेद दो में क्या है? ये भाग वन है अनुच्छेद। अनुच्छेद दो में कहा गया है संसद द्वारा भारत में नए राज्यों का प्रवेश। कहा गया है संसद द्वारा, संसद पास करेगी और नए राज्यों को अपने अंदर, विदेशी राज्यों को क्या करेगी? अपने अंदर, भारत के अंदर लाएगी और भारत में से क्या करेगी? शामिल कर देगी। इसी तरह एक कहानी नहीं है, यह है सिक्किम का कहानी। सिक्किम पहले था तिब्बत का राज्य था। सिक्किम कहाँ था? तिब्बत में था। जब तिब्बत में चीन ने तिब्बत को कब्जा कर लिया और तिब्बत में वहां पे खून खराबा करने लगा और तिब्बत वालों को मारपीट करने लगा और तिब्बत वालों को क्या क्या एक जगह से अपने दूसरे जगह पर भेजने चालू कर दिया कि तिब्बत के लोग अगर तिब्बत में नहीं रहेगा तो अलग देश का मांग नहीं करेगा। तो इसी तरह से एक यहां से उठाया और अलग अलग जगह पर भेजना चालू कर दिया। तो सिक्किम ने कहा भारत को कि हमें मदद कीजिए। तो भारत ने कहा कि अगर आप मेरे देश में प्रवेश होना चाहते हैं तो हो सकते हैं, तभी हम आपको सहयोग देंगे। तो सिक्किम ने 1974 में कहा कि ठीक है। तो सिक्किम ने 1974 में भारत में शामिल हो गया था, लेकिन वो सह राज्य था, वो राज्य का दर्जा नहीं मिला तो उसे, वो सह राज्य था। और सह राज्य था 1975 में भारत में एक नया राज्य बना, वो था क्या? सिक्किम था। सिक्किम कहाँ का राज्य था? पहले सिक्किम था तिब्बत का राज्य। इसी तरह से ये भाग एक के अनुच्छेद दो में कहा गया है कि संसद द्वारा नए राज्यों का प्रवेश भारत में हो सकता है। ये कौन आर्टिकल कहा? आर्टिकल दो ये कहा है। आर्टिकल तीन देखेंगे हम लोग। राज्यों के नाम तथा सीमा में परिवर्तन। भारत के राज्यों के नाम तथा सीमा में परिवर्तन, अगर ये नहीं लिखा रहता भारत में राज्यों का नाम तथा सीमा में परिवर्तन, तो आज झारखंड अलग नहीं होता। आज तेलंगाना 1914 का अलग हुआ, 2014 में अलग हुआ, वो अलग नहीं हुआ था। इस ये अनुच्छेद कहता है अगर भारत में कोई भी राज्य अलग होना चाहता है तो अनुच्छेद तीन के तहत वो अलग हो सकता है। आंध्र प्रदेश से 2014 में तेलंगाना अलग हुआ, 2000 में बिहार से झारखंड अलग हुआ। ये अनुच्छेद तीन के चलते, अनुच्छेद तीन के तहत अलग हुआ। अगर अनुच्छेद तीन नहीं कहता तो ये अलग अलग राज्य नहीं बनता और सभी एक ही में रह जाता, बड़ा देश बन के, एक ही राज्य, और राज्य एक ही रहता और देश हो जाता। तो ये कहा गया है संविधान अनुच्छेद तीन में कि भारत में राज्यों में सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है। भारत के राज्यों का नाम तथा सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है। यह अनुच्छेद कितना में कहा? अनुच्छेद तीन में कहा गया है। और अनुच्छेद चार का क्या कहा है यह हम लोग देख गया है। अगर संसद किसी राज्य में और किसी राज्य को सीमा तथा क्षेत्र में परिवर्तन करता है और किसी विदेशी राज्य को भारत में शामिल करता है तो राष्ट्रपति इस पे हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। यह कहा गया है अनुच्छेद चार में। कहा गया है अनुच्छेद चार में, अनुच्छेद चार में कहा गया है अगर संसद किसी राज्य का नाम तथा सीमा में परिवर्तन करता है और विदेशी राज्यों को भारत में शामिल करता है तो इस पर राष्ट्रपति
हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, ये कहा गया है। अनुच्छेद 4 में कहा गया है अगर संसद किसी राज्य के सीमा में परिवर्तन और विदेशी राज्य को भारत में शामिल करता है तो राष्ट्रपति इस पर कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती, यह कहा गया है आर्टिकल 4 में। और राष्ट्रपति का संशोधन करने का ताकत किसमें है? अगर राष्ट्रपति संशोधन करती है तो 368 के तहत इसमें संशोधन करती है, उसमें राष्ट्रपति हस्तक्षेप कर सकती है। और इसमें कहा गया 4 में अगर ये सब दोनों आर्टिकल 2 और 3 में अगर संसद मान्यता देती है तो राष्ट्रपति को इसमें हस्तक्षेप करना नहीं है, यह कहता है क्या अनुच्छेद 4। अगर राष्ट्रपति को हस्तक्षेप करना है तो 368 में राष्ट्रपति अपना हस्तक्षेप कर सकती है। जैसे हो गया अगर कोई नया आर्टिकल में 4 में कहा गया है अगर ये दोनों में संसद भारत में नए राज्यों का प्रवेश तथा राज्यों के नाम तथा सीमा में परिवर्तन करता है, इस पर राष्ट्रपति का हस्तक्षेप नहीं होगा। आई होप कि ये समझ गए होंगे। वीडियो पर बनने के लिए जय हिंद।